अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 10वें अध्याय का अध्ययन जारी है और 10वें अध्याय में हम अभी 9वें श्लोक तक पहुँचे हैं। और जैसा कि आपको स्मरण होगा, हम अभी श्रीमद् भगवद गीता की चतुश्लोकी का अध्ययन कर रहे हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता की चतुश्लोकी भगवद गीता के हृदय के समान है। सारे 700 श्लोकों का सार इन 4 श्लोकों में माना जाता है, जो 10वें अध्याय के 8, 9, 10 और 11वें श्लोक में है। तो ये चतुश्लोकी का पहला श्लोक हम उसका अध्ययन कल कर चुके हैं और आज अन्य श्लोकों का अध्ययन करते हैं, एक पुनरावर्तन करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने देखा कि भगवान 8वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। अर्थात मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो हमने बड़े विस्तार से इसकी कल चर्चा की थी कि इसमें मुख्य बात, 2 बातें मुख्य है। एक बात यह है कि भगवान मूल कारण है। सभी कुछ, जो कुछ आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत, उसके मूल कारण और सृष्टा, उसके उद्गम स्थान
स्वयं कृष्ण है। और भगवान कह भी रहे हैं कि मैं उसका आदि कारण भी हूँ और सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। और फिर दूसरा चरण ये है इसी श्लोक का कि जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे प्रेम भक्ति में लगते हैं भगवान की, और हृदय से पूरी तरह से उनकी पूजा, उनकी आराधना अर्चना आदि में तत्पर हो जाते हैं, यानी लग जाते हैं पूरी तरह से। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण, परम महत्वपूर्ण श्लोकों का पहला चरण। और अब आगे बढ़ते हैं, नवम श्लोक का उच्चारण करते हैं तथा उसका अध्ययन करते हैं। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। मत चित्ताः, जिनके मन मुझ में रमे हैं। बहुत ही ध्यान देने योग्य है ये सब श्लोक। इसमें सबसे ज़्यादा सतर्कता और जागृतता की आवश्यकता है। इसमें अगर नींद आ जाए तो ये बिल्कुल व्यर्थ हो सकते हैं ये श्लोक, क्योंकि इसमें आपको अधिक से अधिक नोट्स बनानी चाहिए और बिल्कुल मन को इसमें पिरो देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण मैसेज सब भगवान यहाँ पर 4 श्लोकों में दे रहे हैं। तो मत चित्ताः, जिनके मन मुझ में रमे हुए हैं। चित्त, जिनके चित्त मन, जिनके हृदय मन वो मुझ में लगे हुए हैं। मत चित्ता, मुझ में उनके चित्त या मन रम रहे हैं, रमे हैं या लगे हुए। मत गत प्राणाः, जिनके जीवन मुझ में अर्पित हैं। तो पहले तो जिनके मन सतत मुझ में लगे हुए हैं, रमे हुए हैं, और जिनके जीवन भी संपूर्ण रूप से मुझे अर्पित है, समर्पित है। केवल मन में ही नहीं, उनका संपूर्ण जीवन, उनका आचरण आदि सब कुछ भी भगवान की सेवा के लिए ही युक्त है। इसलिए मत गत प्राणाः, प्राण, प्राण अर्थात जीवन, या तो हमारे प्राण, हमारा जीवन। तो जिनके प्राण मत गत है, यानी कि मुझ में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। बोधयन्तः, उपदेश देते हैं या उपदेश देते हुए। बोधयंत, बोध देते, बोध देना यानी उपदेश देना। परस्परम, परस्पर ये शब्द हिंदी में भी है, एक दूसरे से या आपस में। परस्पर कैसे होता है? जैसे ये दो है तो ये इसको दे, ये इसको दे, ये इसको दे, ये इसको दे, उसे कहते हैं परस्पर देना, आपस में एक दूसरे को। कथयन्तः, कथा, कथा सब जानते हैं, तो कथयंत यानी बातें करते हुए या तो कथा करते हुए। कथा करते, एक दूसरे को कुछ देते हैं पहले तो, परस्परम, और क्या देते हैं? कथयंत, पहले तो कथा देते हैं, यानी एक दूसरे को कथा करते हैं। च भी माम
मेरे विषय में किस किस बात की कथा करते हैं? तो यहाँ बता रहे हैं भगवान, कथयन्तः, कथा करते हुए, च भी माम, मेरे विषय में, यानी कथा कर रहे हैं किसके विषय में? मेरे विषय में परस्पर कथा कर रहे हैं। नित्यम, नित्यम का अर्थ है निरंतर, निरंतर, निरंतर जिसमें अंतर ना हो, यानी टाइम गैप ना हो, टाइम बीच में जाए नहीं, बिल्कुल व्यर्थ ना हो, सतत निरंतर एक दूसरे को बस कथा ही करते रहते हैं निरंतर। फिर तुष्यंती च, तुष्यंती, तुष्यंती यानी प्रसन्न होते हैं, तुष्ट होते हैं, संतुष्ट, संतुष्ट, तुष्ट, तुष्यंती, तुष्यंती यानी प्रसन्न होते हैं। च भी रमंती, दिव्य आनंद भोगते हैं। तुष्यंती मतलब प्रसन्न होते, तुष्ट होते हैं, और रमंती यानी दिव्य आनंद का भोग करते हैं। रमना यानी रमण, रमनते योगिनो अनंते, यानी हमेशा जो योगी है वो सतत रमण करते हैं, आनंद लेते हैं, आनंद में ही रहते हैं। कौन? भक्ति योगी, स्वाभाविक है। तो यहाँ रमंती यानी और राम, राम का अर्थ क्या है? जो आनंद प्रदान करे, रमंती। तो ये शब्द राम, रमंती, ये सब एक ही तत्व है, यानी आनंद, और वो भी दिव्य आनंद की का परिचायक है ये। और च यानी भी। अब इसका अनुवाद देखते हैं, फिर वापस श्लोक में देखेंगे उसका अर्थ। अनुवाद: मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि दो या दो से अधिक भक्त, भगवान कृष्ण के भक्त दो या अधिक एक साथ सब मिले हुए हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं, खड़े हैं एक दूसरे के साथ, या एक दूसरे के साथ जीवन बिता रहे हैं। अब क्या करेंगे जब दो भक्त आपस में मिलेंगे, तो क्या करेंगे? तो भगवान इस श्लोक में इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जब मेरे मेरे दो भक्त या दो से अधिक भक्त मिलेंगे, तो दोनों या वो सब भक्त मिलकर के क्या करेंगे? अब ये भी कोई चर्चा का विषय। भगवत गीता में इसका क्या महत्व है? भगवत गीता में तो ज्ञान देना है अर्जुन को, जिससे वो उठ करके युद्ध करे। तो ये सब चर्चा क्या करने के, मेरे भक्त क्या करते हैं? क्यों? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो भक्ति ही है, कृष्ण के प्रति समर्पण ही है। और वो कैसे किया जाता है और समर्पण करने के बाद क्या होता है, उसका ज्ञान भी कृष्ण ही देंगे। तो इसलिए अर्जुन को बता रहे हैं कि जब मेरे भक्त मिलते हैं तो आपस में क्या करते हैं। तो श्लोक से देखते हैं। मत चित्ता, यानी जिनके मेरे भक्त जो हैं, एक तो पहले उनका चित्त, मन जो है मुझ में लगा हुआ रहता है। मदगत प्राणाः, उनका जीवन संपूर्ण रूप से मुझ में समर्पित होता है। तो ऐसे दो भक्त या अधिक भक्त मिलते हैं तो क्या करते हैं? बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को बोध देते हैं, उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? उपदेश या बोध। कैसे उपदेश देते हैं कि प्रभु जी
देखिए अर्चना करनी हो तो उसके लिए ये विधि है, आइए मैं आपको बताता हूँ। और ये बोले, अच्छा प्रभु जी, हाँ दिखाइए दिखाइए, मैं तो चाहता था कि मुझे कोई बताए। प्रभु जी मैं भी आपको कुछ दिखाता हूँ। मैंने देखा कि कैसे भोग लगाते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अरे प्रभु जी, मैं भी सोच रहा था कि मुझे अच्छा आता नहीं। तो दोनों मिलकर के एक दूसरे को बोध देते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं कि किस तरह से कृष्ण की सेवा की जाए, भक्ति की जाए। बोधयन्तः परस्परम कथयन्तः च माम नित्यम। मेरी कथा करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं। जब दो भक्त मिलते हैं तो सदैव कृष्ण कथा ही करते हैं। और यदि दो या अधिक भक्त मिले और उनके मध्य में कृष्ण कथा न हो तो समझ लेना चाहिए कि या तो दोनों में से कोई एक अ, अभी तक भक्ति के उस स्तर तक नहीं है। जैसे ही प्रभुपाद जी तात्पर्य आरंभ करेंगे, प्रारंभ से ही बताएंगे कि ये जो वर्णन है ये शुद्ध भक्तों का वर्णन है, तो ये सामान्य भक्तों का वर्णन नहीं है। तो अभी तक वो शुद्ध भक्ति तक नहीं पहुंचे, वो समझ सकते हैं। और यदि शुद्ध भक्त हैं तो जब मिलेंगे तो कृष्ण की ही बात करेंगे, और कोई बात करने लायक है ही नहीं, उनके पास विषय है ही नहीं। तो कथयंतश्च माम नित्यम, और नित्यम नित्य मेरे ही विषय में कथा करेंगे, मेरे ही विषय में बोध, परस्परम एक दूसरे को अ, स- शिक्षा प्रदान करें, शिक्षा देंगे कि क्या करना क्या नहीं। तुष्यंति च रमन्ति, और इस प्रकार मेरे विषय में एक दूसरे को बोध देते हुए, प्रशिक्षण देते हुए, एक दूसरे को मेरी कथा सुनाते हुए, मेरी लीलाओं की, दोनों बहुत ही संतुष्ट होते हैं। तुष्यंति च रमन्ति च, परम दिव्यानंद का अनुभव करते हैं। तो ये बहुत ही अद्वितीय श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण और सूचक ये श्लोक है कि भक्तों को कैसा आचरण करना चाहिए। रूप गोस्वामी ने हमें भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत में पूरा पूरा मार्गदर्शन दिया। श्री सनातन गोस्वामी ने हमें हरिभक्ति विलास में मार्गदर्शन दिया। परंतु भगवान ने केवल 2 लाइन, यानी कि एक श्लोक के अंदर ही उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया कि अगर तुम मेरे भक्त हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। केवल एक श्लोक में भगवान ने उपदेश दे दिया कि मेरे भक्त क्या करते हैं। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। आनंद में रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। मेरे भक्त कभी दुखी नहीं रहते, कष्ट में, चिंता में, यातना में नहीं रहते। सदैव आनंद में, दिव्यानंद में और संतुष्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके चित्त में मैं हूँ, उनका प्राण मैं हूँ, और वे जब भी एक दूसरे को मिलते हैं मेरे ही बारे में चर्चा करते हैं और मेरा ही ज्ञान बांटते हैं। तो काफ़ी सुंदर श्लोक है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी क्या अतिरिक्त ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि भाई ये शुद्ध भक्तों का वर्णन है। तो कभी अगर आप इसमें फिट ना होते हो तो अ, चिंता मत करो, लेकिन हाँ ध्येय यही रखो कि हमें इस स्तर तक पहुंचना है, पहुंचना ही चाहिए, पहुंचना ही पड़ेगा। तो यहाँ ये शुद्ध भक्तों के लक्षण का उल्लेख हुआ है, प्रभुपाद जी बता रहे। तो ये सारे लक्षण हमने देखे, तो आप नोट्स अवश्य अपने ढंग से लिखिएगा कि उनके कौन से लक्षण हैं। एक तो उनका चित्त कृष्ण में रहता है, उनका प्राण कृष्ण में बसते हैं, यानी कृष्ण उनके प्राण हैं, एक दूसरे को बोध देते हैं और एक दूसरे को कथा करते हैं, तथा अ, संतुष्ट रहते हैं और आनंद में रहते हैं। तो ये 6 यहाँ लक्षणों की चर्चा है।
प्रभुपाद जी कहते हैं आगे, उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं हैं। उनके मन जो हैं वे कृष्ण चरण कमलों से हटते नहीं हैं। तो अ, जैसे कि हमने महाराज अम्बरीश की अ, व्याख्या सुनी है कि किस तरह से उनकी सारी इंद्रियों को कृष्ण में लगाए हुए थे। ऐसे शुद्ध भक्त कि उनकी एक एक इंद्रिय कृष्ण सेवा में लगी थी। तो हमने देखा कि उसमें उनका जो मन है वो कृष्ण चरण में लगा था। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी की इन शुद्ध भक्तों के मन सदैव कृष्ण चरण कमलों में रहते हैं। वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। यानी जब कभी मिलते हैं तो वे आज क्रिकेट में क्या स्कोर हुआ, अरे आज मोदी जी क्या बोले, अरे कोरोना में क्या हो गया, आज ये शेयर का क्या, आज मार्केट का क्या भाव है, ये वो चर्चा पूरे जगत में चलती रहती है। दो भक्त मिलेंगे तो ये चर्चा क्यों करेंगे। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षण का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहरनिश लगे रहते हैं। भगवत भक्त, भगवान के भक्त परमेश्वर के गुणों, तो भगवान के जो गुण हैं, अनंत कोटि गुण, उन गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में, उसके गायन में, उनकी चर्चा करने में, उसकी कथा करने में अहरनिश यानी सतत, निरंतर, सदैव लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती है। उनके हृदय तथा आत्मा निरंतर कृष्ण में निमग्न, निमग्न यानी डूबे हुए रहते हैं। और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंदानुभव करते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो भक्तों के लक्षण हैं ये। अगर आप में ये लक्षण है तो आप भक्त हैं, और यदि कम मात्रा में है तो अभी हम प्रगति कर रहे हैं भक्ति की ओर, और यदि इसके विपरीत है तो सावधान होना चाहिए कि फिर हम भक्ति में नहीं हैं। अगर ये लक्षण हम में ना हो तो, बिल्कुल ना हो तो हम भक्ति में नहीं हैं। हमें तुरंत सावधान हो जाना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ है, पहले हमें अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती है, और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में ही चर्चा करते हैं, और फिर चर्चा करते हुए दोनों आनंद का, परम आनंद का अनुभव भी करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं, और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। अब प्रभुपाद जी प्रारंभिक अवस्था तथा परिपक्व संपूर्ण सिद्ध अवस्था की बात कर रहे हैं। दोनों का यहाँ पर एक तुलनात्मक दृष्टिकोण हमें दे रहे हैं कि भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआत में जब सेवा करते हैं प्रारंभ में, तो उसमें दिव्य आनंद का अनुभव होता है। जैसे कि आप में से कुछ भक्त जब किसी प्रोग्राम में जाते, कोई प्रोग्राम जैसे हम करते हैं, जैसे आप लोग भक्ति वृक्ष कर रहे हैं, तो उसमें जब भोग बनाने की सेवा है तो आप एक छोटा सा एक गुट बनाकर, एक ग्रुप बना करके, मिल करके बड़े आनंद पूर्वक वो सेवा करते हैं, और उसमें आप लोगों को बहुत आनंद आता है। तो प्रारंभ में सेवा में आनंद उठाना प्रारंभ होता है जब नए नए भक्त जुड़ते हैं। फिर धीरे 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 जब परिपक्व अवस्था यानी सिद्ध अवस्था में पहुंचते हैं तो ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। यानी उसका ये अर्थ भी है कि प्रारंभ में भगवान का प्रेम नहीं है, और इसमें न बुरा मानने की बात है
और न आश्चर्य करने की बात है। बल्कि यही तो सत्य है कि हमारी अवस्था ऐसी है हम सबकी कि हम अभी भगवान से प्रेम नहीं कर पा रहे या प्रेम नहीं करते। हाँ, प्रेम का अनुभव ज़रूर करते हैं। हमें एक आंशिक अनुभव रहता है प्रेम का, परंतु प्रेम नहीं कर रहे हैं। प्रेम का अर्थ तो इतना गहरा है कि जिसकी व्याख्या समझने के लिए व्रजांगनाओं, व्रज गोपियों का उदाहरण हमें देखना होगा। जैसे कि अ, रूप गोस्वामी ने मार्गदर्शन दिया भक्ति रसायन सिंधु में कि हमें रागनुगा भक्ति के द्वारा समझना होगा कि प्रेम किसे कहते हैं, कृष्ण प्रेम। तो हम कृष्ण प्रेम से तो अभी शायद दूर हैं। हाँ, प्रेम की एक अनुभूति है और वो राग की अवस्था में या आसक्ति की अवस्था में हो या उससे भी निम्न अवस्था में हो सकती है, कभी भाव की अवस्था हो सकती है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब परिपक्व अवस्था हो जाएगी तब कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। और प्रेम होगा तो अगर आप लोगों को किसी को भौतिक संसार में प्रेम का अनुभव हो, यदि भौतिक संसार में किसी स्त्री या पुरुष से या अपने किसी संबंधी से जैसे बच्चे से या किसी से प्रेम का अगर अनुभव हो तो आपको ये अनुभव होगा कि सतत निरंतर उनका विचार आता है। सतत निरंतर मन में उनका विचार चलता रहता है, उसे प्रेम कहते हैं। यानी सतत निरंतर उनका ही चिंतन हो। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का आस्वादन लेते हैं या स्वाद लेते हैं। तो जब अर्थात कृष्ण प्रेम वो सर्वोच्च सिद्धि है या सिद्ध अवस्था है। तो जब वे इस अवस्था को प्राप्त होते हैं, दिव्य स्थिति प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तब उन्हें सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद उन्हें प्राप्त होता है, जो भगवत प्रेम में प्राप्त होती है, जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवत धाम में यानी कि भगवान के धाम में यानी कृष्ण लोक, गोलोक वृंदावन में जो अनुभव होता है, अगर हम मान लो कि यदि हम गोलोक वृंदावन में हैं और गोलोक वृंदावन में जैसा अनुभव होता होगा सबको, वहाँ के सभी निवासियों को, वही अनुभव यहाँ भी हो सकता है अगर हम सिद्ध अवस्था तक पहुँच जाए, यानी कि संपूर्ण कृष्ण प्रेम विकसित हो जाए, तो हमें यहाँ भी गोलोक का ही अनुभव प्राप्त हो सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 19वें अध्याय में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन है। सब जीव गोस्वामी, ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु को मिलते हैं, फिर महाप्रभु इन लोगों को जब उपदेश देते हैं, तो ये सब वो बहुत बहुत ही विलक्षण अध्याय है पूरा चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वां अध्याय। उसके अंदर लगभग आधे अध्याय के पश्चात ही है ये सब। तो उसमें उपदेशों में महाप्रभु फिर बताते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उसका ही वर्णन कर रहे हैं कि भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। कि अगर हम बीज जमीन में बोते हैं और जल सिंचन करते हैं तो थोड़े समय में वृक्ष उत्पन्न होता है, वैसे ही यदि हृदय के अंदर कृष्ण भक्ति का बीज बो देते हैं और फिर उसे हरिनाम का अगर जल हम अर्पण करते रहते हैं, भगवान के गुणगान का जल अर्पण करते हैं, तो धीरे 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 वो वृक्ष के रूप में फलीभूत होता है। और जब संपूर्ण विकास हो जाए तो वो संपूर्ण कृष्ण प्रेम के रूप में
विकसित होता है। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरे ब्रह्मांड में असंख्य जीव विचरण कर रहे हैं, उसमें से गिनती के, बिल्कुल एकदम गिन सकते हैं उतने गिनती के लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि जो किसी शुद्ध भक्त से मिलते हैं, भेंट हो पाती है उनकी, और फिर वो भक्ति को समझने का उन्हें अवसर प्राप्त होता है। यह भक्ति बीज के सदृश है, तो इसी को बीज आरोपण कहते हैं। यानी कि जब एक शुद्ध भक्त किसी से मिलते हैं तो उन्हें कृष्ण भक्ति के विषय में कुछ उपदेश देते हैं और वही उपदेश बीज का कार्य करता है। वही उपदेश जो है उनके हृदय में बीज की तरह स्थापित हो जाता है और फिर एक बार जमीन में बीज स्थापित हो गया, थोड़ा जल मिल गया, तो वो फिर तो अंकुरित होने ही वाला है वो। तो इसी को बीज कहते हैं भक्ति का, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए इस बीज को, और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे, तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमित सिंचन सिंचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, बिल्कुल एक वृक्ष के बीज के समान ही है ये प्रक्रिया। मान लो एक आम का बीज है, गुठली आपने जमीन में डाल दी, उसके ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया, तो थोड़े दिनों के बाद उसमें क्या आश्चर्य करना, उसमें से अंकुर बाहर निकलेगा, एक छोटा सा पौधा बाहर आ जाएगा। पानी डालना हम निरंतर समय अनुसार हम पानी डालते रहेंगे, तो कुछ ही वर्षों में बहुत ही बड़ा घना आम का वृक्ष बन जाएगा और उस पर आम भी लग जाएंगे। तो ये आश्चर्य की क्या बात है। बिल्कुल वैसा ही है, अगर किसी भी जीव को उसके अत्यंत सौभाग्य से कोई कृष्ण भक्त मिल जाए शुद्ध, और वो कृष्ण के विषय में कुछ उसे उपदेश दे दे, और वो बीज के रूप में उसके हृदय में आरोपित हो जाए, और फिर यदि कहीं वो हरे कृष्ण कीर्तन सुनने लगे, गाने लगे, जप करने लगे, फिर तो उसको जबरदस्त पानी मिलना शुरू हो गया। बीज को समझना चाहिए, और इसमें से पौधे में से धीरे 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 बहुत बड़ा एक घना घटाधार कहते हैं, ऐसा बहुत ही घना घटाधार वृक्ष भक्ति का वहाँ पर प्रकट हो जाएगा। किसमें? उस जीव के हृदय में। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो महाप्रभु समझाए। भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। तो अब इसके स्तर समझा रहे हैं प्रभुपाद जी कि कैसे ये होता है। तो भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा जो है वो क्रमशः धीरे धीरे बढ़ता है, और उसकी शुरुआत कैसे होती है? पहले जब बढ़ना शुरू होता है तो वो उस जीव को सबसे पहले ब्रह्म ज्योति में ले जाता है, और ब्रह्म ज्योति तक बढ़ता है ये पौधा। वो ब्रह्म ज्योति का एहसास, अनुभव होता है उस जीव को। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता, जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। तो ये रुकता नहीं है, भक्ति लता का बीज है ये। भक्ति का जो बीज है उसमें से जो पौधा हुआ वो ब्रह्म ज्योति में कभी नहीं अटकता, वहाँ अटक नहीं जाता, वहाँ भेद करके
वहाँ से पार हो करके आगे निकल जाता है। कभी कभी परमात्मा स्वरूप में भगवान को जानने लगता है, उनसे प्रेम करने लगता है और फिर और आगे बढ़ते हुए भगवान के परम धाम गोलोक वृंदावन धाम तक पहुंच जाता है। तो भक्ति का पौधा, अ, कृष्ण प्रेम का पौधा कृष्ण लोक तक जा करके समाप्त होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं जो महाप्रभु सब वर्णन करते हैं। अंततो गत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमल की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं हरि नाम की, और हृदय में वो जल का काम करता है हरि नाम। उस हरि नाम के जपने से और कीर्तन गाने से कृष्ण प्रेम विकसित होता है। उसका वृक्ष बड़ा होते 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 गोलोक में बैठे हुए कृष्ण के चरण कमल में जाकर के विश्राम प्राप्त करता है। ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ जैसा महाप्रभु बता रहे हैं वैसे बता रहे हैं। अंततो गत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमल की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है, वहीं पर विश्राम पाता है, वहाँ पर ही रहता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। उसमें फल भी आते हैं इस भक्ति लता या तो भक्ति के पौधे में, और कीर्तन तथा श्रवण ये दोनों उसका सिंचन है, खुराक है, पानी है। उसी से इसका हमेशा हमेशा विकास होता है। यदि जल देना बंद कर देंगे तो इस संसार का कोई भी पौधा सूख जाएगा। उसे जल तो चाहिए ही, वही खुराक है उसकी। तो उसका खाना जैसे जल है एक सामान्य पौधे, ऐसे भक्ति के पौधे का खाना या उसका आहार, उसका जो पोषण है वो है हरिनाम संकीर्तन और श्रवण, भगवान के गुणगान का श्रवण। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहाँ यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। बस वो ही उसकी चरम सीमा है। उसका कृष्ण प्रेम संपूर्ण विकसित होकर के भगवान के प्रेम में वो लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। ये है कृष्ण प्रेम की अवस्था, और हम लोग निश्चित रूप से अभी प्रेम की अवस्था में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम अनेक क्षण बड़े आराम से कृष्ण के बिना रह पा रहे हैं। उतना ही नहीं, कभी कभी ये भी लगता है कि हाँ बहुत हो गया हरे कृष्ण, थोड़ी देर अभी थोड़ा थोड़ा टीवी देख लेते हैं, थोड़ा कोई कोई दूसरा कुछ मैगज़ीन कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ थोड़ा व्हाट्सएप में जोक सुन लेते हैं, देख लेते हैं। तो समझना कि अभी कृष्ण प्रेम से तो बहुत दूर हैं। जो कृष्ण प्रेमी है वो एक क्षण भी कृष्ण के बिना नहीं रह सकता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, एक मछली जल के बिना जैसे नहीं रह सकती, वैसे भक्त कृष्ण के बिना नहीं रह सकता। कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि तुरंत समझ में आ जाए। मछली जल के अंदर कैसी भी रहे, आनंद में, चाहे दुखी चाहे कैसे भी, लेकिन जीवित रहती है। लेकिन जैसे भी जब भी हम जैसे ही मछली को पकड़ करके जल से बाहर निकालते हैं और यदि उसको स्वर्ण के सिंहासन पर बिठाते हैं और मान लो उसको हम खाने के लिए पिज़्ज़ा बर्गर या तो आप जो भी पाव भाजी जो कुछ भी खिला दो उसको,
और सोने के सिंहासन पर बिठाओ, एसी दे दो उसको, या जो भी बड़ा बंगला, राजमहल, ताजमहल में बिठा दो, लेकिन वो कुछ क्षण के बाद मृत्यु प्राप्त करेगी। क्यों? क्योंकि वो उसको जल के बिना वो जीवित ही नहीं रह सकती। बिल्कुल उसी प्रकार एक कृष्ण प्रेमी जो है, शुद्ध भक्त, बिना कृष्ण के जीवित ही नहीं रह सकता। ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो ये जो अवस्था है कृष्ण, संपूर्ण कृष्ण प्रेम के विकास की अवस्था, उस अवस्था में कृष्ण प्रेम के संसर्ग से दिव्य गुण को प्राप्त करता है जीव। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। भागवत में पूरा संपूर्ण भागवत महापुराण जो है भगवान के ऐसे शुद्ध भक्तों की चर्चा से भरा पड़ा है। और इसीलिए श्रीमद् भागवत में भक्तों को अत्यंत, श्रीमद् भागवत स्वयं भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 18वां श्लोक, उसमें कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद्वैष्णवानां प्रियम। 12, 13, 18 श्रीमद् भागवत क्या कहा है? श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम। श्रीमद् भागवत पुराण अमल है, मल नहीं है उसमें, यानी कोई भी गंदगी नहीं है, एकदम शुद्ध है। और क्या है दूसरा? यद वैष्णवानाम प्रियम, यानी जो कृष्ण के प्रेमी है उनका श्रीमद् भागवत भी प्रेमी है, अर्थात भागवत को भी वे प्रेम करते हैं। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। तो भगवान की क्यों अमल पुराणम कहा? उसमें भौतिक कार्यों का मल, आर्थिक विकास कैसे होगा उसका मल, इंद्रिय तृप्ति कैसे की जाए उसका मल, या मोक्ष कैसे प्राप्त हो उसका मल भी भागवत में नहीं है। मुक्ति की बात है, प्रेम, कृष्ण प्रेम की बात है, लेकिन अन्य ये सब भौतिक बातें उसमें नहीं है, इसलिए अमल है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। तो श्रीमद् भागवत में भगवान की दिव्य और भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूरा वर्णन प्राप्त होता है। फलतः उसके फलस्वरूप कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। भक्तों को ऐसे साहित्य में ही रुचि, इंटरेस्ट होता है। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील जयपताका स्वामी महाराज, उनको किसी ने पूछा कि भागवत आपने पढ़ी है तो कितनी बार पढ़ी होगी, क्योंकि 18,000 श्लोक है। गुरुदेव ने जवाब दिया कि मुझे स्वयं स्मरण ही नहीं है मैंने कितनी बार श्रीमद् भागवत पढ़ी। उनको गिनती स्मरण नहीं है कितनी बार पढ़ी है। पिछले 55 वर्षों के, लगभग 50-55 वर्ष से गुरुदेव इस संस्था में हैं, और इतने वर्षों में उन्होंने इतनी बार भागवत पढ़ी है कि उनको स्मरण ही नहीं। और उसका प्रमाण क्या है? अभी भी फिर भी पढ़ ही रहे हैं श्रीमद् भागवत, यानी कभी भागवत पढ़ना उन्होंने बंद किया ही नहीं है, हमेशा भागवत पढ़ते रहते हैं। नित्यम भागवत सेवया। तो ये एक शुद्ध भक्त का स्वभाव बन जाता है
कि वो ऐसे साहित्यों में रुचि दिखाते हैं जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी ने उदाहरण भी ऐसा दिया है कि जिससे हम समझ पाए, जैसे एक नव युवक और एक नव युवती को प्रेम हो जाता है और फिर जैसे उनको मिलने में जो आनंद मिलता है एक दूसरे से, उसमें जो जो रोमांच होता है, वैसा आनंद और रोमांच एक भक्त को भगवान के ऐसे साहित्यों को पढ़ कर के होता है। जब वो भागवत पढ़ता है तो वो रोमांचित हो जाता है। तो यही बहुत सुंदर उदाहरण के साथ प्रभुपाद जी ने नवम श्लोक का यहाँ पर तात्पर्य पूर्ण किया। और अब 10वें श्लोक का आइए उच्चारण करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी इस श्लोक में भगवान दे रहे हैं कि ऐसे जो भक्त हैं, जो मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत, ऐसे भक्त जो हैं उनको मैं कैसा दिव्य बुद्धि योग देता हूँ जिसके कारण फिर वो जीवन के अंत में मेरे पास वापस आ सके, उसकी जानकारी इस श्लोक में भगवान दे रहे हैं कि वो दोनों मिलकर या वो सब मिलकर के तो मेरी कथा करते हैं, लेकिन मैं भी मुझे जो करना चाहिए करता हूँ जिससे कि वो मेरे पास आ जाए। उनका उनका जो प्रेम है उसको मैं कैसे संवारता हूँ, उसका ज्ञान इस श्लोक में दे रहे हैं। शब्दार्थ, तेषाम उन, सतत युक्ताना, उन तेषाम, उन मतलब वे लोग, कौन से? वही मद चित्ता मदगत प्राणा वाले। सतत युक्तानाम यानी सदैव लीन रहने वालों को, भजताम भक्ति करने वालों को, प्रीति पूर्वकम प्रेम भाव सहित यानी प्रेम भाव सहित भजने वालों को, ददामी मैं देता हूँ, बुद्धि योगम यानी असली बुद्धि या वास्तविक बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, तम वह, येन जिससे, माम मुझको, उपयान्ति प्राप्त होते हैं, यानी उपयान्ति यानी ऊपर उठने जैसा शब्द है ये, उपनिषद उपयान्ति, तो ऊपर की तरफ, या तो यानी मेरे तरफ आ जाते हैं, ऊपर की तरफ मुझे प्राप्त करते हैं। ते वे जो, शब्दार्थ, क्षमा करिए, अनुवाद, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं
उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। बड़ा सरल। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम। और कैसे? प्रीतिपूर्वकम। जो प्रेम पूर्वक, प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करने में भजताम निरंतर लगे रहते हैं, सतत युक्तानाम, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ, बुद्धि योग देता हूँ, जिससे, जिसके द्वारा, उस बुद्धि योग का उपयोग करके वे मुझ तक आ सकते हैं। ये न माम उपयान्ति थे, जिसके द्वारा वो मुझ तक पहुंच सकते हैं। अब समझिए फिर से, ऐसे लोग, तेषाम, ऐसे भक्त जो सतत मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो ऐसे शुद्ध भक्त हैं, जब सतत युक्ता नाम, जो सतत युक्त रहते हैं, भजताम, और मेरे भक्त हैं, सतत मेरा भजन करते हैं, प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, उनको मैं ददामी, मैं देता हूँ, बुद्धि योगम तम, ऐसा बुद्धि योग, ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ उनको, मैं उनको ऐसी बुद्धि देता हूँ, ये न, जिसके द्वारा माम, मेरे पास, उपयान्ति थे, यानी मेरे पास आ जाते हैं। अर्थात भगवान ऐसा आयोजन करते हैं, ऐसी योजना बनाते हैं, ऐसी बुद्धि उनको देते हैं, जिसका उपयोग करके वो भक्त फिर इस जन्म के अंत में भगवान के पास पहुंच जाते हैं, भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। फिर वे यहाँ पर इस ब्रह्मांड में सड़ने नहीं आते दोबारा। तात्पर्य, इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में, दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अगर आपको स्मरण हो तो द्वितीय अध्याय में भगवान ने कहा था कि अब हम बुद्धि योग की शिक्षा आपको देंगे। अर्जुन को कहा, अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। भगवान अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या यहाँ कर रहे हैं। अब आपको अगर स्मरण, मैंने तो ये आपको ये कथा यानी ये भगवत गीता सुनाने की सेवा प्राप्त की है, इसलिए वक्ता सेवक होने के कारण मुझे थोड़ा अधिक स्मरण है, और मुझे ये स्मरण हो रहा है अब कि उस समय भगवान ने जब ये बुद्धि योग शब्द का प्रयोग किया तो प्रभुपाद जी ने उसे भक्ति योग कह करके उसका वर्णन किया था, और बुद्धि योग यानी भक्ति कह करके उन्होंने पूर्ण व्याख्या की थी। और उस समय हमने चर्चा भी की थी कि क्यों बुद्धि योग को भक्ति कहा जा रहा है प्रभुपाद जी के द्वारा, और वो यहाँ पर आकर के अब स्पष्ट हो रहा है कि भगवान ने बुद्धि योग कहा था तब, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसका अनुवाद भक्ति योग करके बिल्कुल भी गलत नहीं किया था। क्यों? यहाँ पर उसका प्रमाण है कि ददामी बुद्धि योगम तम, तो वो कैसा बुद्धि योग है? ये न माम उपयान्ति थे, जिसके द्वारा कृष्ण के पास पहुंचा जा सकता है। और वो कौन पहुंच सकता है? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, यानी भगवान के भक्त ही पहुंच सकते, इसीलिए वो बुद्धि योग भक्ति योग है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें स्मरण, जैसे दूसरे अध्याय का ये सब स्मरण है, और अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या यहाँ पर की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर
कार्य करने को कहते हैं, और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि योग किसे कहते हैं, उस प्रश्न का यहाँ उत्तर दे रहे हैं प्रभुपाद जी। बुद्धि योग किसको कहते हैं? कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करना, उसे बुद्धि योग कहते हैं। निश्चित रूप से आपको लिखना चाहिए या अंडरलाइन करना चाहिए कि बुद्धि योग किसे कहा? कृष्ण भावनामृत में रहते हुए जो भी कार्य किया जाए उसे बुद्धि बुद्धि योग कहते हैं। अर्थात कृष्ण भक्ति के अनुरूप कार्य करना, उसे बुद्धि योग कहते हैं। और कहते हैं कि यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि, और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि, और योग का अर्थ युज धातु है, जिसमें भगवान के साथ मिलन या भगवान के साथ का हमारा संबंध, यानी यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। प्रभुपाद जी समझाते हैं, जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है, तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। यानी कोई अगर भगवान के धाम जाना चाहता हो और भक्ति में उसने कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किया हो, तो उस व्यक्ति को का वो कार्य कृष्ण भावना को स्वीकार करना, उसे बुद्धि योग कहा जाएगा। अब और सरल समझाएं तो जितने भी जीव इस्कॉन जैसी संस्था में जुड़ रहे हैं, यानी कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ रहे हैं और अपने आप को संपूर्ण रूप से उस तरह से ढाल रहे हैं, यानी अपना जीवन जो है संपूर्ण रूप से ऐसे ढालते हैं, प्रतिदिन मंगला आरती और भगवान की सेवा तथा 16 माला का जप, कम से कम 4 नियमों का चुस्त पालन करना, भगवान के लिए भोग आदि, भगवान की सेवा तथा प्रचार आदि करना, भगवत गीता और भागवत का नित्य पठन और अध्ययन करना, ये सब जो है, ये सब कृष्ण भावनामृत क्या के अंग हैं, विभिन्न अंग। और इसे जो कर रहा हो, समझना चाहिए कि वो शुद्ध बुद्धि योग में स्थित है, अर्थात उसका ये यहाँ से सीधा कृष्ण चरण पहुंचना निश्चित है। दूसरे शब्दों में, बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है, तो यही बुद्धि योग के द्वारा वो भव बंधन से मुक्त भी हो सकता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। कोई कहे कि उन्नति हो रही है, यानी प्रगति हो रही है, तो कितनी उन्नति हो सकती है? आध्यात्मिक जीवन में कितनी उन्नति हो सकती है? तो आध्यात्मिक जीवन की चरम उन्नति है भगवान को प्राप्त कर लेना, या यहाँ जैसे कहा है कि कृष्ण प्राप्ति वही उसका अंतिम लक्ष्य है, कृष्ण की प्राप्ति। लोग इसे नहीं जानते। प्रभुपाद जी कह रहे हैं लोग ये बात नहीं जानते हैं, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। ये जानने के लिए क्या जरूरी है? भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु, इन दोनों की संगति आवश्यक है। यदि भक्त और प्रामाणिक गुरु की संगति नहीं मिलेगी तो कृष्ण भक्ति शायद न मिले और कृष्ण की प्राप्ति भी नहीं होगी। अकेले अकेले किसी गुफा में बैठकर हिमालय में ध्यान में बैठे 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 कृष्ण भक्ति नहीं कभी मिलेगी। कृष्ण भक्ति कहाँ मिलेगी? एक प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव गुरु के चरण की का आश्रय लेकर तथा उनके शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करके ही भक्ति मिलेगी।
मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यानी बड़ा ये जैसे यहाँ प्रभुपाद जी ने बताया, उसका मैं अर्थ सीधा बता रहा हूँ आपको कि मान लो कि आपको आप सब अहमदाबाद में बैठे हैं, अहमदाबाद से आपको बड़ौदा जाना है, तो आप घर से निकले और अपने ही बिल्डिंग में ऊपर गए, फिर नीचे उतरे, फिर वापस ऊपर गए, फिर नीचे उतरे, 3-4 बार ऊपर नीचे किया और फिर सोचा कि अब बड़ौदा कितनी देर में पहुंचेंगे। तो सामान्य बुद्धि की बात है कि आप सही मार्ग में है ही नहीं, तो बड़ौदा कैसे पहुंचेंगे। तो और हो सकता है वो वहाँ से निकल करके अपने घर से नरोड़ा पहुंच जाए और फिर कहे कि बड़ौदा कहाँ है, तो नरोड़ा जाके बड़ौदा तो मिलेगा नहीं। तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा, एक्सप्रेस वे पे जाना पड़ेगा। एक्सप्रेस वे में जा कर के टिकट खरीद के बड़ौदा जाने वाला जो रास्ता है उस पर खड़ा हो जाए और फिर उसकी गाड़ी जो है उसको चालू करे और गाड़ी में चलती रहे गाड़ी। चलो 20 की स्पीड में चल रही हो गाड़ी, 20 की स्पीड में, लेकिन इतना निश्चित है कि 6-8 घंटे में भी बड़ौदा अवश्य पहुंच जाएगा, निश्चित रूप से पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि सही रास्ते पर वो गाड़ी में बैठ गया है, भले धीमी गति से गाड़ी चल रही। प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं। तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, लेकिन सही पथ पर आना जरूरी है। अगर वो नरोड़ा जाएगा और फिर बड़ौदा को ढूंढेगा तो नहीं मिल पाएगा। यानी वो यदि ध्यान योग, कर्म योग या ज्ञान योग इधर उधर गोल गोल घूमेगा और सोचेगा कृष्ण मिल जाएंगे, तो नहीं हो पाएगा। कृष्ण भक्ति आवश्यक है। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी होता है। प्रभुपाद जी अब कर्मयोगी का ये भक्ति योगी का अंतर समझा रहे हैं कि जब मनुष्य लक्ष्य जानता है लेकिन कर्म फल में चिपका हुआ है, मुझे ये कर्मों का फल चाहिए, ये भोगना है, वो, तो वो कर्मयोगी कहलाता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। तो ऐसे भी योगी हैं कि जो जानते हैं कि परम लक्ष्य तो कृष्ण है, लेकिन ज्ञान मार्ग के द्वारा उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें फिर ज्ञान योगी कहा जाता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है, और यही पूर्ण योग है। मुझे स्मरण हो रहा है कि उस समय उस दूसरे अध्याय के उन चर्चाओं में भी पूर्ण योग की चर्चा हुई थी कि बुद्धि योग ही पूर्ण योग है, वास्तव में वो भक्ति योग ही है। यानी कि भक्ति योग ही बुद्धि योग है और जो पूर्ण योग है, क्योंकि वो कृष्ण तक पहुंचाएगा। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्ध अवस्था है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जीवन की सिद्ध अवस्था है भक्ति योग यानी बुद्धि योग। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से रहकर संबद्ध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिसे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। अब एक एक ऐसी एक अवस्था है, मानो एक ऐसी परिस्थिति है कि जिसमें प्रामाणिक गुरु है, आध्यात्मिक संघ भी है, यानी कि भक्तों का संघ भी है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से
उस भक्त की प्रगति नहीं हो पा रही है किसी कारणवश। तो अम, और प्रभुपाद जी कह रहे इसलिए क्योंकि वो बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं है। तो फिर क्या होगा? तो कृष्ण उसके अंतर से, उसके हृदय में बैठे हुए कृष्ण उसे उपदेश देते हैं, उसे उपदेश देते हैं, जिससे जिन उपदेशों के सहारे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। यानी ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। तो वही उपदेश कहाँ से देते हैं? उसके हृदय में बैठे हुए परमात्मा स्वरूप में उसे उपदेश देते हैं। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। इसकी योग्यता, आपके साथ आपके हृदय वाले कृष्ण बात करें, बड़ी स्पष्ट भाषा में कहूँ तो आपके साथ आपके हृदय में बैठे हुए कृष्ण परमात्मा आपसे बात करे, उसकी योग्यता तो जरूरी है। बिना योग्यता के वो बात नहीं करेंगे, या आप बात करेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। तो उसकी क्या योग्यता है? और वो योग्यता ये है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर, निरंतर कृष्ण भावना में रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। हर प्रकार की जो सेवा है कृष्ण भावना में, वो सब सेवा करना जरूरी है। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, कृष्ण के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। कोई भी कार्य जो गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार, जिससे कृष्ण प्रसन्न हो, ऐसा कोई न कोई कार्य करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी बाद में दो शब्द और साथ में जोड़ रहे हैं इसी वाक्य में, किंतु प्रेम पूर्वक। तो उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। भगवान उसे अवसर प्रदान करेंगे कि ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, वो उन्नति कर सके और मेरे पास पहुंच जाए। तो वो भक्त की हृदय की शुद्धता को देखेंगे भगवान। अंदर ही बैठे हैं, हृदय भी इधर ही है, उसी में वो रहते हैं। वास्तव में हृदय के परमात्मा का रहने का स्थान ही हृदय है, और इसी हृदय में क्या भरा है वो अच्छी तरह देख रहे हैं। जैसे कि मान लो कि मैं इस रूम में बैठा हूँ, इस रूम में दीवारों में देख सकता हूँ कहाँ पेंट अच्छा हुआ है, कहाँ पेंट खराब हो गया है, वो कहाँ क्या है, कौन सी लाइट जल रही, क्या हो, सब देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी रूम में बैठा हूँ। बिल्कुल वही अवस्था है, हमारे ही हृदय में बैठा है परमात्मा, और हम ही देख पा रहे हैं कि अरे ये देखो, अभी इसकी शुद्धता नहीं है, वो मुझसे अभी प्रेम करने को उसकी इच्छा नहीं है। और हाँ हाँ, ये चाहता तो है प्रेम करना, लेकिन बुद्धि उतनी नहीं है। चलो, बुद्धि योग देना तो मेरा ही कार्य है, मुझसे ही तो ज्ञान आता है। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही ज्ञान आता है, चलो दे देता हूँ बुद्धि योग उसको। और भगवान उसे वो बुद्धि योग देते हैं जिससे वो इस जीवन के अंत में भगवान के पास पहुंच जाए। तो हमें उसके लिए पात्रता डेवलप करनी पड़ेगी, और वो पात्रता क्या है? संपूर्ण कृष्ण भावनामृतमय जीवन। तो आइए अंतिम श्लोक को भी आज ले ही लेते हैं, जो चतुश्लोकी का आखिरी श्लोक है, चौथा, और 10वें अध्याय का 11वां श्लोक है।
आइए उसका उच्चारण करते हैं। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम एवानुकंपार्थम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। बहुत ही सुंदर। भगवान हमें कितनी मदद करते हैं, हमारा कितना, यानी एक भक्त का कितना ध्यान रखते हैं, और कचरा भी साफ करने का काम, कचरा जलाने का काम भगवान हृदय में बैठे बैठे करते हैं। उसका ये प्रमाण है। शब्दार्थ, तेषाम उन पर, यानी उन्हीं भक्तों की बात चल रही है अभी भी। तो तेषाम उन पर एव निश्चय ही अनुकंपार्थम, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण। अनुकंपा, अनुकंपा अर्थम, यानी विशेष कृपा करने के लिए, विशेष कृपा करने के लिए उन भक्तों पर। अहम, मैं, अज्ञानजम, अज्ञान के कारण, तमह, अंधकार, नाशयामी, दूर करता हूँ, आत्म भाव, यानी उनके हृदयों में, स्थः, स्थित, ज्ञान, ज्ञान के, दीपेन, ज्ञान दीपेन, यानी ज्ञान के दीपक द्वारा, भास्वता, प्रकाशमान हुए। सूरज, सूर्य का एक नाम है भास्कर। भास्वता यानी प्रकाशित कर देता हूं मैं, उसे प्रकाशमान करता हूं। अनुवाद देखते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूं। भगवान कह रहे हैं, मैं उन भक्तों पर, उन शुद्ध भक्तों पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए, निवास करते हुए, तो ऐसे ही हैं हमारे हृदयों में, ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा। ज्ञान, ज्ञान कौन दे रहा है? हृदय में बैठा हुआ परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को, जो अज्ञान से छाया हुआ अंधकार है, उसको दूर करता हूं। अज्ञानजम तमः, अज्ञान रूपी अंधकार को मैं हृदय से दूर करता हूं। यहां विशिष्ट, आखिरी दोनों श्लोकों में विशिष्ट रोल हृदय में बैठे हुए परमात्मा का है। बात तो कृष्ण की है, लेकिन कृष्ण परमात्मा के माध्यम से सारे कार्य करते, क्योंकि वास्तव में दोनों एक ही है, भगवान उस रूप में, इस रूप में, परंतु हृदय में डायरेक्ट कनेक्शन है, लिंक है। तो उस लिंक के द्वारा भगवान हृदय में बैठे बैठे दो कार्य करते हैं। एक तो ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि योग दे देते हैं, और दूसरा क्या करते हैं? अज्ञान जम तमह नाशयामि, यानी उसके हृदय में पड़ा हुआ अंधकार जो है उसका नाश करते। कैसे? ज्ञान दीपेन भास्वता, तो ज्ञानमय दीपक से उसे प्रज्वलित करके नाश करते हैं। तात्पर्य, जब भगवान चैतन्य बनारस में
हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे, तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। मेरा भी अनुभव है। हमने आपको ये जानकारी दी थी कि कई वर्षों पूर्व जब मैं भक्ति योग में नहीं था, तो मैं ज्ञान योग में किसी तरह से था, और उस ज्ञान योग में मैं स्वयं भी यही मानता था, और मेरे जो मार्गदर्शक थे वो भी मुझे हमेशा यही बताते हैं कि भक्ति योग से थोड़ा दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो भावुकों का विषय है, जो कम बुद्धिमान होते हैं। जो मैं बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूँ कि जो वो मुझे हमेशा बताते हैं, यानी कि जो ज्ञान योगी है वो भक्ति योगी को ये समझते हैं क्या, जो मुझे बताया जाता था और जो मैं भी समझता था कि भावुक लोगों का विषय है भक्ति योग, जो अधिक बुद्धिमान नहीं होते, केवल बस भजन करते हैं, नाम जप स्मरण कीर्तन आदि, तो उन्हें उतने बुद्धिमान नहीं होते ज्ञान प्राप्त करने जितना। तो क्या करेंगे? भजन करेंगे और क्या। तो भावुकता है ये, वास्तव में भाव से मुक्त होना परम लक्ष्य है, ऐसा बताया जाता। तो कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक अर्थात ज्ञान योगी यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं, और दार्शनिक दृष्टि से यानी ज्ञान की दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी उठाए, और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे, तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। मैंने ये भी आपसे निवेदन किया था कि मेरे अपने निजी जीवन में हृदय में विराजमान परमात्मा की असीम कृपा से मेरे जीवन में परमात्मा का सबसे बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को अच्छी तरह से जानता हूँ। आज जो भगवत गीता की प्रभुपाद जी की टीका पर इतना जो कुछ भी वाक्य इस शरीर से प्रकट हो रहे हैं, इतने वाक्य तो क्या एक शब्द नहीं निकले, उतने एक शब्द निकल जाए उतनी भी योग्यता या पात्रता मुझ में कभी नहीं थी, और मैं अपने आप को अच्छी तरह से जानता हूँ। इतना मूढ़मती, इतना दुर्बुद्धि मूढ़मती और इतना पतित जीव कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं, उस अवस्था में, ऐसे अंधकारमय अवस्था में से इस अवस्था में कैसे आया। तो मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था कि बहुत वर्ष पूर्व मैंने भगवत गीता के किसी प्रवचन में ये सुन लिया कि हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान बैठते हैं। बस केवल इतना, और फिर ये सुना कि उनके द्वारा ही सब कुछ प्रकट होता है, यानी कि मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो किसी कारणवश मैं उस एक विचार को चिपक गया, या मेरा मन उस एक विचार में चिपक गया और उसमें गहरा जाता गया।
तो ये प्रक्रिया शुरू हुई करीब करीब 25 वर्ष से अधिक होगा इस बात को, उतने वर्षों से ये प्रक्रिया चल रही है। उस समय ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई कि हृदय में भगवान बैठा है, और फिर उस चिंतन में धीरे 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 एक स्टेज पर, एक अवस्था में समर्पण आ गया, और अंदर ही अंदर मैंने उनको अपने आप को समर्पित कर दिया कि मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक शरणागत हूँ, और अब ये शरीर आपका है, ये जीवन आपका है, और मैं आपकी सेवा के लिए हूँ, और अब आप ही मार्गदर्शन दीजिए या तय करिए आपको कैसे ये जीवन को आगे ले जाना है। और आज मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ, इसमें कोई आडंबर या कोई दिखावा या कोई बनावट नहीं है, ये सत्य है कि ये जो कुछ भी ज्ञान यहाँ से निकल रहा है, वास्तव में वो इसी परमात्मा का ही ज्ञान है जो बोल रहे हैं। क्योंकि मैं तो कितना दुर्बुद्धिशाली और कितना दुर्भाग्यशाली था और हूँ, वो तो मैं ही जानता हूँ। हाँ, एक ही परम सौभाग्य है कि ये परमात्मा से फ्रेंडशिप हो गई और उन्होंने पूरा जीवन बदल दिया। तो ये जो ज्ञान निकल रहा है वो वहीं से नहीं आ रहा है, और कहाँ से आएगा? ज्ञान का और कोई स्रोत नहीं। तो तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद जी भी यही कह रहे हैं कि यदि किसी कारणवश किसी भी भक्त को, जैसे मुझे अनुभव हुआ प्रत्यक्ष, वैसे किसी भी भक्त का यदि कोई किसी कारणवश उसका गुरु के पास या साहित्यों से, शास्त्रों से कोई लाभ नहीं कर पाए, तो क्या होगा? लेकिन उसे एकनिष्ठ रहना होगा। जैसे मुझे ये श्रद्धा थी कि हृदय में है और भगवान है और मेरे ही हृदय में है, तो फिर मैं उनका सेवक हूँ। तो ऐसी एक निष्ठता, अगर ये मेरी तो खैर एक निष्ठता नहीं, परंतु यदि कोई एक निष्ठ रहे, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तो आदि कवि भगवान ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा जी के हृदय में से उनको यदि उपदेश दे सकते हैं, तो सभी के हृदय में रहते हैं भगवान। ब्रह्मा जी के अगर फ्रेंड बन सकते हैं हृदय में, तो हम सब भी जीव हैं, ब्रह्मा जी भी जीव हैं, और हमारे भी फ्रेंड बन सकते हैं। हमारे अपने हृदय में रहते हैं, पहचानना होगा, इसका चिंतन करना होगा और कृष्ण से लिंक लगानी होगी। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक ही योग्यता, कृष्ण भावनामृत में रहे और भक्ति को संपन्न करता रहे। आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। आधुनिक ज्ञान योगियाँ जो हैं, उनका ऐसा विचार है कि विवेक ना हो तो शुद्ध ज्ञान नहीं मिलेगा। उनके लिए भगवान का उत्तर है, भगवान उन्हें उत्तर दे रहे हैं। जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित ना हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत न हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते हैं, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया। एक तो ददामि बुद्धि योगम तम, और दूसरे श्लोक में कहा कि नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उसके हृदय के अंदर का जो अंधकार है मैं दूर करूंगा, उसे कुछ पढ़ने की, कुछ करने की जरूरत नहीं। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है। केवल चिंतन के द्वारा भगवान को नहीं समझा जा सकता। कई मूर्ख लगे हुए हैं अपने आप चिंतन कैसे होगा बाबा? जब तक भगवान स्वयं नहीं चाहेंगे, आप करोड़ों वर्षों तक चिंतन करो, आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं?
क्योंकि भगवान इतने महान हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें न तो जाना जा सकता है, न ही प्राप्त किया जा सकता है। अरे करोड़ों कोटि कल्पों तक प्रयास करते रहो, लेकिन हम कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कृष्ण नहीं चाहेंगे, और वो भी मानसिक चिंतन से, कोरे ज्ञान योग से नहीं मिल सकते। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, वही बात कर रहे हैं, लाखों वर्षों तक कोई चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझने में नहीं आएगा। परम सत्य सत्य को कभी नहीं समझ पाएंगे, कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे, लाखों वर्ष चिंतन करता रहे। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। भगवान यहाँ हृदय में तो परमात्मा रूप में है, संपूर्ण कृष्ण रूप में क्यों प्रकट नहीं हो सकते? उनकी अचिंत्य शक्ति है, अवश्य प्रकट हो सकते हैं चाहेंगे तो शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं, और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है। सूर्य कैसे हैं? कृष्ण सूर्य सम, और माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं नाहे मायार अधिकार। जहाँ सूर्य, कृष्ण सूर्य सम है, कृष्ण और सूर्य एक समान है, प्रकाशमान तेजस्वी, और जहाँ माया जो है वो अंधकार है, लेकिन जहाँ कृष्ण है, जहाँ सूर्य है, वहाँ अंधकार नहीं, वैसे जहाँ कृष्ण है वहाँ माया नहीं। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। शुद्ध भक्त के ऊपर विशेष कृपा इस प्रकार भगवान करते हैं। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कल्मश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल यानी धूल से आच्छादित हो जाता है। करोड़ों जन्मों से हम अनेक प्रकार के कर्म करके माया के संपर्क में आकर के हमारे हृदय पर धूल जमा बैठे, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है, तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है। तो ये मल करोड़ों जन्मों का मल तुरंत दूर हो जाता है जब वो हरे कृष्ण जप करता है, और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य विष्णु को इस जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता। शुद्ध भक्त जो है वो जीवन में क्या आवश्यकता है मेरी, मुझे ये नहीं, मेरा भविष्य क्या होगा, वो मुझे ये करना है, बंगलो बनना है, गाड़ी लेनी है, इसको शादी करना, जिम्मेदारियां ठीक है, परंतु आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता शुद्ध भक्त। न तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम् तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। तो योगक्षेम, मैं उसके योगक्षेम का वहन मैं करने वाला हूँ, फिर तुझे क्या चिंता करने की जरूरत है, अपने शुद्ध भक्त को बताते हैं। यदि यही भगवद गीता का उपदेश सार है, भगवद गीता का उपदेश सार क्या है, इस प्रश्न का उत्तर, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, आपकी टेस्ट में अवश्य आ सकता है।
भगवत गीता का उपदेश सार क्या है कि हृदय में बैठा हुआ भगवान अंधकार को हटा देता है, जो चाहिए वो दे देता है। तो फिर भक्त को चिंता करने की क्या आवश्यकता है? उसको तो सिर्फ भगवान की सेवा करनी है और उन्हें प्रसन्न करना है, उसे कोई अपनी चिंता की आवश्यकता नहीं। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। भगवत गीता का उपदेश, उसका अध्ययन, उससे शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है और भगवान अपने ऊपर भार को ले लेते हैं। वहामि अहम, मैं वहन करूंगा, भार वहन उठाऊंगा। और मनुष्य यानी एक भक्त जो है, वो भौतिक प्रयास उसे कुछ करने पड़ते नहीं, उससे मुक्त हो जाता है। बस इतना सरल है और ये भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। आगे फिर अर्जुन भगवान को और प्रश्न पूछते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और विषय फिर परिवर्तित होगा, परंतु आज फिर यहाँ विराम लेते हैं और चतुश्लोकी यहाँ पर पूर्ण हुई। यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबके चरणों में दंडवत प्रणति निवेदन। हरे कृष्ण।